Hello बच्चों, let's see the question and the question is which of the following compound will not undergo Friedel-Crafts reaction। मतलब यहाँ पर हमारे पास चार ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए हुए हैं, हमें ये बताना है इसमें से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हमें फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो इजीली नहीं देगा। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो सबसे पहले आप इनका स्ट्रक्चर बनाओ। जो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है वो आपके पास बेटा है नाइट्रोबेंजीन, मतलब यहाँ पर NO2 ग्रुप अटैच है। ऑप्शन नंबर बी जो आपके पास है वो आपके पास है टोलुईन, ये आपके पास CH3 ग्रुप है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारे पास है वो है आपके पास क्यूमीन, और क्यूमीन जो होता है वो होता है आपका आइसोप्रोपिल बेंजीन, मतलब यहाँ पर CH3, ये आपका CH और ये आपका CH3 कुछ ऐसा आने वाला है, ये है आपका क्यूमीन। और अगला आपके पास है जाइलिन। जाइलिन आपके पास क्या होता है, जब कभी भी दो दो CH3 ग्रुप अटैच होते हैं उसको हम लोग जाइलिन बोला करते हैं। तो आप यहाँ पर किसी भी लोकेशन में ले सकते हो। वैसे आपको इसने बोला नहीं है कि आपका ऑर्थोजाइलिन है या मेटाजाइलिन है, पैराजाइलिन है। तो आप मैं यहाँ पर हाइपोथेटिकल ये वाला केस ले लेता हूँ, है ना, मैं ऑर्थोजाइलिन ले लेता हूँ। अब आइए हम लोग क्रॉस चेक करते हैं। तो आपको पता है जो आपकी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होती है बच्चों, ये आपकी कैसी रिएक्शन होती है? ये आपकी होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही ये आपका पार्ट होता है। एक्चुअल में यहाँ पर होता क्या है, इलेक्ट्रोफाइल आपका जनरेट होता है और ये इलेक्ट्रोफाइल जाके आपके बेंजीन रिंग में अटैक करता है, सब्स्टिट्यूट करता है ना। तो बच्चों यहाँ पर आप देखोगे ये जो आपका NO2 है ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये आपका स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को बाहर पुल करेगा, जिसके कारण आपके पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो ऑर्थो पोजिशन में होंगे। इसलिए जब इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पर अटैक हो रहा होगा ना, तो बिकॉज ऑफ सेम चार्ज वो यहाँ पे रिपल्शन थोड़ा बहुत फील कर रहा होगा। बाकी केसेस में अगर आप देखोगे CH3 ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये आपका डी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, सॉरी ये आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या फिर आप इसको बोल सकते हो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और ये भी आपके पास है। तो यहाँ पर बाकी तीन ऑप्शन जो है वो आपके पास एक्टिवेटिंग ग्रुप है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इनके कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आपकी बढ़ती है रिंग में। लेकिन जो आपके पास NO2 ग्रुप है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करता है आपके रिंग में। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन, है ना। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, याद रखना कि फ्रीडल-क्राफ्ट जो आपकी रिएक्शन है वो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मतलब हमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ानी है अपनी बेंजीन में, ना कि कम करनी, है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। थैंक यू।